वीर जी, कहीं जा रहे हो आप? हाँ। आप जाने से पहले ये खाओ, हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं भूख नहीं। इसका मतलब यही है ना वीर जी कि आपने भी मैंने माफ नहीं किया? हाँ, माफ नहीं किया। और क्यों करूं माफ? हैं? पहले तू अपने बेबुनियाद शक की वजह से अपने रिश्ते खराब करती है, खुदगर्जी में फैसले लेती है, और फिर तू ऐसे माफी मांगने आती है। आंसू बहा के, हलवा बना के तू क्या समझती है सबका दिल वापस जीत लेगी? ऐसा नहीं होता है गुंजन। तेरी वजह से पापा जी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रहे। तेरी वजह से मैं अपनी बीवी से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। तेरी वजह से हमारी जिंदगी में कड़वाहट फैल गई है जो इस हलवे से ठीक नहीं होगी। मैं जानती हूँ वीर जी, मैंने नफरत हो रही है अपने आप से। होनी भी चाहिए। मैं शर्मिंदा हूँ वीर जी। तू मुझसे क्यों माफी मांग रही गुंजन? हैं? तूने माफी मांगनी है तो रणवीर से माफी मांग, जिसका दिल तूने तोड़ा है। गीत भाभी से माफी मांग, जिनके आंचल पे तूने कीचड़ उछाला है। दीपू से माफी मांग तू, जो तेरी वजह से सिर्फ रोती आई है। माफी मांगनी है तो रणवीर की बीजी से मांग, जिनके खेत, जो उनकी जिंदगी भर की मेहनत थी, तूने एक ही झटके में दिलावर को सौंप दी। मांग सकती है माफी? नहीं मांग सकती, क्योंकि उन्होंने यही सोचते हुए अपनी आंखें मूंद ली कि उनकी बहू, जिसे वो अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी, भरोसे के काबिल है। कितना गलत सोचती थी वो। भाभी, भाभी प्लीज बलदेव की बात का बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी वीरा। क्या गलत कहा वीर जी ने? मैं बीजी से कहाँ माफी मांग सकती हूँ? पर वीर जी से तो मांग सकती है ना। भाभी, आप दोनों के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आप दोनों की वजह से, किसी तीसरे के कारण नहीं। और आप दोनों को ही सुलझाना होगा, कोई तीसरा आप लोगों के लिए नहीं सुलझा सकता। और यकीन मानिए, जब आपके और वीर जी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो किसी और को नाराज होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रणवीर मुझे नहीं माफ करेगा वीरा। माफ करना तो दूर, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, नफरत करता है मुझसे। नहीं भाभी, वीर जी आपसे सिर्फ प्यार करते हैं, वो आपसे नफरत कर ही नहीं सकते। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ, उसके कारण एक नाराजगी की परत आ गई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं कर सकते, और उनकी नाराजगी को सिर्फ आप दूर कर सकती हैं। आपके अलावा और कोई नहीं। बल्कि मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि वीर जी के प्यार के आगे जो नाराजगी की परत आ गई है ना, उसे आपको ही हटाना होगा। कुछ ऐसा कीजिए कि दबा हुआ प्यार फिर से वापस आ जाए। और मैं जानती हूँ भाभी, ये सब कुछ सिर्फ आप कर सकती हैं, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। मेरे वीर जी को वापस ले आइए भाभी, वापस ले आइए प्लीज। कुछ भी हो जाए,
मैं रणवीर से माफी लेकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मैंने कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप मेरे लिए इतनी परेशान होता है जी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। जो भी कर्जा है मैं अपने बूते में चुकाना चाहता हूँ, और आप बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए, मैं सब कुछ कर लूंगा। पुत्र, मैंने तेरे पे पूरा यकीन है कि तू कर लेगा, लेकिन इतनी बड़ी रकम इकट्ठे करने में बहुत समय लग सकता है। वो तब तक के लिए ले रहे हमसे पैसे? तो जी बात यह है कि घर, जमीन, खेत, इन सब की कीमत बहुत ज्यादा, और मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। आप मैंने माफ कर दीजिए। बीजी, बीजी ये देखो क्या है। दीपू, ये गहने के डिब्बे लेकर क्यों खेल रही हो? जाओ इसे रख दो। एक सेकेंड, ये तो गुंजन के गहनों के डब्बे हैं ना? बस देखिए जरा। ये तो खाली है। लेकिन ये गहनों के डब्बे बाहर आए कैसे? कुछ भी नहीं है ऊपर। क्या? पूरा लॉकर खाली है। कैसे हो सकता है? भाभी, आपने गहने कहीं और रखे थे क्या? सत श्री अकाल बलवंत जी। अच्छा हुआ रणबीर और बलदेव भी मिल गए। मैंने कुछ बात करनी थी आपसे। अजी बाद में बात करें, हम लोग जरा क्या है ना, घर के मामले के बारे में बात कर रहे हैं। वो जी, हम गुंजन के बारे में बात करने आए हैं, उसने जो किया उसके बारे में। अब क्या किया इसने? क्यों भाई, क्या किया मेरी गुंजन ने? बोलो। अरे आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे भी गुंजन ने तो इतना नेक काम किया है कि इसके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं। मतलब? रतन जी ने जो स्कूल शुरू की थी उसकी फीस बहुत कम थी, लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा थे। उस स्कूल को शुरू करने के लिए डोनेशन की जरूरत थी। गुंजन जी ने ढेर सारी रकम स्कूल के नाम देकर रतन जी के नाम छात्रवृत्ति शुरू करने को कहा। इससे जो है पिंड के 10 गरीब बच्चे हर साल पढ़ सकेंगे, और हर बच्चे को फीस की छोटी सी रकम देकर ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, वो भी इस साल से। और यही बात तो हम आप सबको बताने आए थे कि हमारे पिंड के लिए कितनी बड़ी बात है, और यही बात हम गीत जी को भी बताने आए थे। मुझे? हाँ, इस छात्रवृत्ति की पहली शुरुआत आपकी बेटी से होगी, दीपू से। गुंजन जी ने हमें बताया कि आप दीपू बुढ़िया को स्कूल भेजते हुए काफी हिचकिचाती हैं, क्योंकि आप किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो अब आप दीपू बिटिया की पढ़ाई आगे जारी रख सकती हैं, वो भी किसी पे बोझ बने बगैर। तो कल आप उसे स्कूल भेज दीजिए एडमिशन के लिए। कल वहां उसे किताबें और बाकी चीजें मिल जाएंगी। गुंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिवार ने इस पिंड के लिए हमेशा अच्छा किया, हमेशा अच्छा ही सोचा, और आपने तो इस परिवार की बहू का फर्ज अदा करते हुए इतना नेक काम कर डाला। वाहेगुरु आपको हमेशा खुश रहो। अच्छा जी, सत श्री अकाल। तेरी तो बहुत तारीफ हो रही है पुत्र, मैं बहुत खुश हूं तेरे लिए। पर पुत्र, इतने पैसे आए कहां से तेरे पास? गहने? भाभी,
क्या आपने सारे गहने बेचकर ये रकम दी? खैरपा, तूने अपने गहने बेच दिए? फिट्टे मुंह गुंजन, किस लिए बेचे? ये खैरात बांटने के लिए? क्या जरूरत थी? जरूरत थी बीजी। मैंने बीजी का बहुत नाम डुबाया, उनके खेतों को रिश्वत की तरह इस्तेमाल करके। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि मैं उनकी तस्वीर से नजरें मिला सकूं। मैं जानती हूँ कि आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैंने बीजी के प्यार की कदर नहीं है, पर ये सच नहीं है। मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, मैंने बहुत अफसोस है इस बात का, और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने उनके प्यार की कदर नहीं है। भाभी, आपने जो कुछ भी किया ना, बहुत अच्छा किया। बीजी हमेशा कहती थी पिंड के बच्चे हमारे वास्ते विरासत है, और आज आपने उनके लिए कुछ किया। यकीन मानिए बीजी आज जहां कहीं भी होंगी ना, उन्हें आप पर गर्व होगा। और वैसे भी हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अगर हमारा गुनहगार कोई है तो वो दिलावर है, आप नहीं। गुंजन, तूने दीपू के लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीपू स्कूल जा पाएगी, पढ़ेगी, सच में। गीत भाभी, अब तो आपने मैंने माफ किया ना। मैंने तुझे कभी गलत समझा ही नहीं, तो माफ कैसे करूं? गीत पुत्र, देखा मेरी कुड़ी का दिल कितना बड़ा है, और तुम लोग उस पर इल्जाम लगा के उसे बुरा महसूस करा रहे थे। बेचारी टूटी जा रही थी अंदर से। अगर उसने एक बुरा काम कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी है। हाँ पुत्र, तूने सच में बहुत बड़ा काम किया है। मैं बहुत खुश हूं। वीर जी, देखिए ना, भाभी ने बीजी के वास्ते कितना प्यारा तोहफा दिया है। अब तो नाराज मत रहिए, प्लीज मान जाइए ना, माफ कर दीजिए ना उनको। वीर जी, कह दो ना आपने माफ कर दिया उन्हें, प्लीज। भाभी, कोई बात नहीं, यकीन मानिए आपने जो किया है ना, वो वीर जी के दिल को छू गया। बस पिछली कुछ यादों की परत अभी भी उनके दिमाग में है। आप जाइए, उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए आप उनसे कितना प्यार करते हो, और फिर देखिएगा वो कैसे पिघल जाएंगे। रणवीर कब तक मुझसे बात नहीं करेगा? कब तक ही दूर दूर रहेगा? रणवीर, मैंने जो कुछ भी किया, उसके बाद मैंने नफरत हो रही है अपने आप से। मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि तू नफरत करने लगा है मुझसे। और अगर अब भी तू मुझसे नफरत करेगा तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम चाहोगी मैं रणवीर, भले मैं तेरे काबिल नहीं हूं, पर मेरा कोई नहीं है तेरे अलावा। अपने बड़े से दिल में मैंने
छोटी सी जगह नहीं दे सकता तो? तेनों अफसोस है अपने किए पे, तूने अपने कहने दान कर दिए, सब अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन ये सब करने से हमारा सच तो नहीं बदल जाएगा। दिलावर ने गीत को जो जख्म दिए वो तो नहीं भर जाएंगे, उस छोटी सी दीपू के दिल में जो चोट लगी है वो तो नहीं भर जाएगी, मेरे बीजी के खेत, उनकी जमीन, वो तो नहीं वापस आ जाएगी ना। रणवीर, वीर जी आप कुंजन, तूने जो किया बड़ा कमाल का काम किया है। मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाता, ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती नहीं। तुझसे गलती हुई, तू उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, इससे बड़ा और कोई प्रायश्चित नहीं होता। मैं जानता हूं मैंने भी बहुत गलतियां करी हैं, माफी तो मैनू मांगनी चाहिए तुझसे। तेनू इतना भला बुरा सुनाया मैंने, क्या आके मैनू तुझ पे गुस्सा करने का, जब मैंने इतनी बुरी बुरी गलतियां करी, वीरा को दुख दिए, रणवीर को परेशान किया, जेल तक भिजवाया उसे। कोई हक नहीं है मैनू कि मैं तेनू बताऊं कि क्या सही है क्या गलत है। पर उसने मैनू माफ कर दिया गुंजन, तुझे भी कर देगा। नहीं करेगा वीर जी। रणवीर ऐसा उकड़ा उकड़ा कभी भी नहीं था। ऐसा लगता है जैसे बीजी के खेत में दिलावर को देखकर रणवीर के शरीर का एक हिस्सा काट दिया है। कुंजन, तेरी तबीयत तो ठीक है? हैं? ये आंखें तेरी सी सूजी हुई है, चेहरे का पीलापन, ये सिर्फ उदासी की वजह से है? तेरी तबीयत खराब है? तू खा पी रही है कि नहीं ठीक से? सो रही है ना टाइम से तू? हाँ वीर जी, तबीयत ठीक है, वो थोड़ी परेशान थी तो इसीलिए शायद सूरत ऐसी हो गई होगी। तो ज्यादा परेशान मत हो। अब देख गुंजन, मैनू ज्यादा बड़ी बड़ी बातें तो आती नहीं, बस इतना जरूर जानता हूं कि वक्त से बड़ा मरहम और कोई नहीं होता। चल बाहर आके सबसे मिल ले, हम भी निकल रहे हैं। वो पापा जी तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। आजा। तेरी एक और चाल नाकामयाब हो गई। तेरी धमकी तुझी पे उल्टी पड़ गई। बड़ा बोल रहा था तो गुंजन तेनू घर वापस ले जाएगी। गुंजन ने तो सबनू बता दिया कि तूने किस तरह का सौदा किया था उसके साथ। अब तो रणविजय तेनू घर के आसपास भी भटकने नहीं देगा। मैंने सोचा नहीं था उसकी इतनी हिम्मत होगी। सोचने के बजाय अगर मेरी बात मानी होती ना तो ज्यादा फायदे में रहता। मैनू अच्छी तरह से पता है
ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर तू चाहता है ना ये लोग तेरे हिसाब से चलें, तेरी मुट्ठी में रहें, तो तेनू मेरी बात माननी होगी। मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानती हूँ। जानते तो ये नहीं है मुझको, मैं नहीं जानते कि मैं किस हद तक गिर सकता हूँ। अच्छा, अब क्या करेगा तू? बर्बाद कर दूंगा मैं इस पूरे परिवार को। एक पैसा नहीं बचना है इनको रोटी खाने के लिए। इनकी रूहें कांप उठेंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।